हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, जितने भी जेके बैंक के एस्पिरेंट्स हैं। आपको पता है कि आपका जो रिज़ल्ट जो है वो आपके चेयरमैन साहब ने जेके बैंक के उन्होंने अश्योर किया था कि हम विद इन 14 डेज़ में हम बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट निकाल देंगे। लेकिन आपको पता है कि 14 से दिन ज़्यादा हो गया है और आपका बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो जो बच्चे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बताइए कुछ क्या होना चाहिए, कब आना चाहिए रिज़ल्ट, क्या कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट मान के हुए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने देखा है कि बच्चे जब भी कोई उनसे रिलेटेड कोई वीडियो आती है तो बच्चे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने लगते हैं। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। ठीक है, तो वीडियो देखना अच्छे तरीके से, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो बैंकिंग एसोसिएट का कट्टा है वो कितना रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कट ऑफ दिखाऊंगा जो कि हमारे स्टेट से रिलेटेड हैं और इसी साल कंडक्ट हुए थे एग्ज़ाम, उनका कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ऑफिसर रैंक की जो वैकेंसीज निकलती हैं आरआरबी में, उसका कट कितना रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो कट रहा था इस बार 52.75 रहा था। ठीक है, तो आपको पता है कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ पर रीजनिंग 40 की होती है और क्वांटिटेटिव 40 की होती है, और जो कट रहा था इस बार 52.75। और आपको पता है कि इसकी जो वैकेंसी थी वो 25 थी। ठीक है, तो 10 की रेशियो में बच्चे जो लेते हैं मेंस के लिए, तो आप मान के चलिए कि 200 बच्चे 25 इंटू 10 250 बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे और उनका कट रहा था 52.75। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट का जो कट रहा था इस बार 73.75 रहा था। ठीक है, रीजनिंग को बताइए जो भी होता है आपको रहा था 73.75। इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज थी वो 30 थी, और आप 10 की रेशियो में ले लीजिए, ये 300 हो गए बच्चे। ठीक है, 300 बच्चों का 73 बच्चों ने स्कोर किया था। तो अब आ गया जो आईपीएस क्लर्क है। ठीक है, आईपीएस क्लर्क की आपको वैकेंसीज पता ही होंगी कितनी रही थी इस बार। पहले 5 थी, फिर रिवाइज होकर 7 बनी थी, और उसका कट जो है वो रहा है 77.50। 10 की रेशियो में नहीं, ज़्यादा रेशियो में लिए होंगे, क्योंकि अभी पीएनबी जो बैंक था उसने अपने जो वैकेंसीज थी वो नहीं डिक्लेयर की थी कि हम कितने बच्चों को इस बार अपने बैंक में रिक्रूट करेंगे, तो बाद में बताना था। इसलिए आईपीएस ने पहले ही बता दिया था कि हम एडिक्वेट नंबर ऑफ़ बच्चों को इस बार शॉर्ट लिस्टेड करेंगे फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो आप मान के चलिए अगर 7 वैकेंसी थी, अगर आप ऐसे मान लीजिए कि 20 वैकेंसी थी। ठीक है, तो 20 की 10 की रेशियो में 200 बच्चे इसमें इंक्लूड हुए होंगे 77 की कट ऑफ में, 77.75 50 के कट ऑफ में इतने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे आईपीएस क्लर्क में। ठीक है, तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि जो बैंकिंग एसोसिएट की जो वैकेंसीज़ हैं वो 690 हैं। ठीक है, 690 की वैकेंसी और बहुत बड़ा नंबर होता है। और लेकिन जो बच्चे जो हैं हमारे जो यूटी में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बच्चे अपीयर किए कर रहे हैं। आपको पता है कि 1.40 बच्चे जो हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था बैंकिंग एसोसिएट का। और आपको पता है जो हमारा पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट निकला था वो कितना निकला था, बहुत हाई गया था। तो और जो हमारी जो बैंकिंग एसोसिएट है उसमें आपको पता है कि कुछ एग्जामिनेशन जो हुए थे, कुछ शिफ्ट्स जो ऐसी थी जिसमें पेपर का लेवल थोड़ा बड़ा था, कुछ और मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में लेवल थोड़ा कम ही था, लेकिन कुछ शिफ्ट्स थी तो उसमें लेवल बहुत हाई गया था, जिससे नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ हाई नीचे बट नीचे इंक्रीज नीचे तो नहीं जाएगा, आपका जो कट है वो रेज ही करेगा। आपने देखा ही होगा कि कल जो है आपका एसएससी का रिज़ल्ट निकला है और उसका कितना हाई कट ऑफ गया है। क्यों गया? क्योंकि एक जो एग्ज़ाम था, 2 दिन 3 मेन एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था, 2 दिन हार्ड शिफ्ट थी और एक दिन शिफ्ट जो थी वो इजी डाल दी गई थी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे जो बच्चे थे वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हम कह सकते हैं कि कट ऑफ बता रहे हैं, कभी एक ही यूट्यूबर अलग अलग कट ऑफ बता रहा है।
तो आप कट ऑफ नहीं बता सकते कि कितना जा सकता है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। तो गाइस मैं बता दूं आपको, जो कट ऑफ है वो 70 से अबव ही देखने को मिलेगा आपको। जो पहली लिस्ट जो आएगी 70 से अबव ही देखने को मिलेगा, 70 से नीचे नहीं जाएगा। 70 से 76 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है आराम से, ठीक है। 70 से 76 के बीच में आपको आपका बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी का चांसेस हैं, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से होता है तो 70 से 72 से लेके 80 के बीच में आपको आपका जनरल का कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप मान चलिए 72 से 78 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को पूरे चांसेस है जनरल कैटेगरी का बैंकिंग एसोसिएट जेके बैंक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो इसको मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके चेयरमैन साहब हैं बैंकिंग जेके बैंक के, उन्होंने अश्योर किया था बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए कि हम जो हैं वो जो बैंकिंग एसोसिएट का जब एग्ज़ाम लास्ट डेट होगी जिस दिन, उसके 14 डेज़ के बाद हम अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 तारीख को आपका जो लास्ट डेट था बैंकिंग एसोसिएट का वो हुआ था। उसके 14 दिन तो बीत गए हैं, आज 22 तारीख है। आज अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 22 तारीख है आज, तो 15 डेज 16 डेज से ज़्यादा ही हो गया है, तो रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है। तो गाइस पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको भगवान से प्रेयर करनी चाहिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जितना लेट निकले उतना बेहतर है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक है। जितना लेट, ज़्यादा लेट नहीं कह रहा मैं, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट निकलना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं और जल्दी भी नहीं निकलना चाहिए। तो एक आपको पता है कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, SBI PO, RBI असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट निकला है अभी, ठीक है। तो वो जो मैंने पहले बताया उनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो होंगे बहुत सारे हमारे JNK UT से होंगे, वो भी रिक्रूट इस बैंक को प्रेफर ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू जेके बैंक। तो बहुत सारे बच्चे जब इस बैंक को प्रेफर करेंगे, इन बैंक्स को, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, SBI PO, ठीक है। तो हमारे जो बहुत सारे जो बच्चे होंगे JNK UT से, वो ज़्यादा चांसेस उनके होंगे वो जेके बैंक में रिक्रूट हो सकें, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए जेके बैंक के स्टाफ से। मैंने देखा कि जेके बैंक के ट्विटर हैंडल में बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो बैंकिंग एसोसिएट का रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो गाइस इसमें आप दुआ करिए कि आपका रिज़ल्ट इन सब एग्जामिनेशन, मतलब कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए इस साल की, मतलब कि 2020 की, तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि जब जो बच्चे इसमें चले जाएंगे तो आपकी जो 690 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 690 वैकेंसीज़ बच्चे, ये तो है नहीं जब बच्चे समझ लो कि बैंकिंग एसोसिएट के जो बच्चे हैं जेके यूटी के, हमारे जम्मू कश्मीर के, वो जाएंगे, मान लीजिए वो उसमें चले गए, अगर रिज़ल्ट हमारा कल ही निकल जाता है बाई चांस, ठीक है, उसमें चले जाएंगे। फिर बाद में बहुत सारे बच्चे होंगे वो IBPS RRB PO में भी रिक्रूट होंगे, ठीक है, IBPS RRB क्लर्क में भी रिक्रूट होंगे। तो जिसकी वजह से जो बैंकिंग एसोसिएट जेके बैंक की जो एक वैकेंसी होगी, मान, ठीक है, एक वैकेंसी होगी तो वो खाली हो जाएगी। तो वो सफ़र कौन करेगा, जो बच्चे नीचे होंगे, ठीक है, जिनका कट ऑफ जो नीचे होगा वो सफ़र करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने डिमांड रखनी है ट्विटर हैंडल में जेके बैंक, तो उनके रिक्वेस्ट करिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो इन सब एग्जामिनेशन के बाद ही हो। तो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि SBI PO के इंटरव्यू कॉल लेटर्स अब आना शुरू हो चुकी हैं। IBPS RRB क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया गया है। IBPS RRB PO के इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं। IBPS क्लर्क मेंस का, IBPS PO के इंटरव्यूज़ प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप, ठीक है, तो RBI असिस्टेंट का आपका पता रिजल्ट निकल गया था 2-3 दिन पहले, उसमें भी बच्चे हमारे JNK UT से रिक्रूट हुए हैं, ठीक है, 10 बच्चे उसमें गए हैं। तो वहाँ से जो बच्चे ठीक है, तो ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है बैंकिंग जेके बैंक्स के स्टाफ से, उनके ऑफिस स्टाफ से, तो आप रिक्वेस्ट करिए कि आपका रिज़ल्ट इन सबसे बाहर बाद में निकले। और अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो एक बार मैं आपको जेके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन डेट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, चलिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे जो IBPS जेके बैंक के जो बच्चे PO में रिक्रूट PO मेंस जो उन्होंने पास किया है और उनके इंटरव्यू कॉल लेटर्स
के जो है वो 29 तारीख जनवरी को स्टार्ट हो चुके थे, और क्लोजर ऑफ कॉल लेटर डाउनलोड 2-3, मतलब कि हम यहाँ से हम एक मान सकते हैं कि जो लास्ट डेट होगा, जो लास्ट कैंडिडेट होगा, उसका जो इंटरव्यू डेट होगा लास्ट, वो होगा 2 मार्च 2021। ठीक है, 2 मार्च 2021 को जो हमारा लास्ट कैंडिडेट होगा वीपीएस जेके बैंक पीओ मेंस का, वो उसका इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद हम 15 दिन का मान सकते हैं कि 15 दिन का गैप लगा लीजिए, 16 मार्च को आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है बैंकिंग एसोसिएट और जेके बैंक पीओ मेंस का। ठीक है, अगर जेके बैंक इन सब एग्जामिनेशन, मतलब कि आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस आरबी पीओ, आईपीएस आरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, इनको मद्देनज़र ना रखते हुए आपका रिज़ल्ट इतनी तारीख को आ सकता है। अगर जेके बैंक पीओ से पहले निकालना चाहता है तो वो कभी भी एनी टाइम रिज़ल्ट कैन बी आउट, मतलब कि आज या कल परसों कभी भी रिज़ल्ट निकाल सकता है, एक हफ्ते बाद या मार्च से पहले पहले कभी भी रिज़ल्ट अपना जेके बैंक निकाल सकता है, अगर इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है। लेकिन अगर जेके बैंक के ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं, उनको जितने भी एक्सपीरियंस हैं JNK यूटी के, उनकी कदर होगी, उनकी वाकई में फ़िक्र होगी, तो जेके बैंक का जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा कुछ कंसिडर करना चाहिए, उनको कंसिडर करना होगा। ठीक है, अगर वो ये कंसिडर चीज़ें करेंगे, सारे जो मैंने आपको पहले बताया, आपके जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है और IPS PO जेके बैंक PO को एग्ज़ाम का कंसिडर करके रखेगा, तो हम मान के चलते हैं आपका रिज़ल्ट 1.5 महीने के अंदर आएगा। ठीक है, अगर नहीं कंसिडर करता है तो ये मैंने बता दिया आपको 16 मार्च को रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी कंसिडर नहीं करता तो रिज़ल्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूट का कभी भी निकल सकता है। ठीक है, तो गाइस मैं जो मान के चलता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर ठीक है तो, और कोई भी क्वेरी है आप बता देना, और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई भी कंटेंट आपके रिलेटेड नहीं बनाता हूँ ज़्यादातर। फिर भी कोई भी क्वेरी आप बता देना। ठीक है, तो गाइस कोई भी और क्वेरी बता देना, और कोई भी कुछ नहीं यार, थैंक यू।